तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम क्लास करने वाले हैं परसेंटेज का। और आज का जो क्लास होने वाला है परसेंटेज का, वो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का होगा, जो कि रिवर्स अप्रोच का सिस्टम है। इसमें से चलिए आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन है, लगातार लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत क्या होता है? 15%, 12%, 10% क्या होता है? घटता है। लेकिन अगला मंथ क्या होता है? 25% ग्रोथ देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के कीमत में हानि या फिर कमी वृद्धि क्या होता है, प्रतिशत में निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसको हम सक्सेसिव से बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सक्सेसिव से नहीं बनाएंगे, थोड़ा हम लोग रेशियो मेथड का अप्लाई करेंगे यहाँ पे और हम लोग काम करते हैं। दिया हुआ है कि 15%। देखिए 15% का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे समझाते हैं, फिर बनाएंगे, फिर इसको काट देंगे, ठीक है ना। 15% का मतलब होता है, यहाँ पे करेंगे तो 3/20 और घट रहा है। इसका मतलब है कि 20 से 3 घट गया, यानी कि 20 से 3 घट गया, मतलब कि 20 से वैल्यू 17 हो गया। उसके बाद है 12% घट गया, ऐसा ही निकालेंगे 12% का। तो 12% निकालेंगे तो काटेंगे 4 तिया 12, इसलिए यहाँ पे करते हैं, कर ही देते हैं। यहाँ पे 12% निकालेंगे, 4 तिया 12 और 25 हो जाएगी। 25 से 3 घट गया, यानी कि ये वाला 22 हो गया। आगे है कि 10% घट गया, 10% घट गया, यानी कि 10 से कम 10, 10 दाएँ 100, यानी कि 10 से ये 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। अगला है 25% बढ़ जाता है, 25 कम 25, 25 चौक 100, यानी कि 4 पे 1 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला को जो गुना करके हम लोग लिखते हैं और ये वाला गुना करके लिखते हैं। इसको गुना करेंगे तो 25 चौक 100, 100 गुना 200, यानी कि हो जाएगा ये 200 और डबल 0, यानी कि 20,000 हो जाएगा। इधर ये वाला गुना करेंगे 20,000 और ये वाला गुना करेंगे, ये वाला हो जाएगा 9 × 45 × 17 × 22 हो जाएगा आपको 16,830। 16,830 16,830 है ना। तो कितना बढ़ रहा है, क्या कितना कम हो रहा है? कुल मिला देखें तो कम हो रहा है। ये 20,000 था, ये 16,830 हुआ। कितना कम हुआ, घटाइएगा तो निकलेगा 3,170। कितना? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 3,170 रुपया जो है तुमको देखने को कमी मिलता है। किसके ऊपर? बेस प्राइस पे, यानी कि 20,000 पर। ठीक है ना। चेंज करेंगे 100 से, अब काट दीजिए 2 0 2 0 1 0 1 0, तो 317/20 बच गया। 20 लिखिए या फिर लिखिए 2 × 10 लिखिए, तो 2 से भाग दीजिए और फिर 10 एक अंक बस हम लगा देंगे, है ना। तो 2 एकम 2, इधर हो जाएगा 11, तो 5 10, फिर जगह 1 2 8 16, फिर पॉइंट 2 5 10, 10 से भाग करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 15.85% का क्या हो रहा है, हमें कुल मिलाकर के इसमें हानि देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन थोड़ा माइंड नहीं करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा है ही ये अपर लेवल का, थोड़ा ये आगे 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद थोड़ा आसान फिर से आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन कहता है, एक वॉशिंग मशीन है का अंकित मूल्य क्या होता है? 3 वर्षों में 40,960 रुपये से घट जाता है और ये 21,000 हो जाता है, 970 रुपये बन जाता है 3 वर्ष में। तो मूल्यह्रास के जो है सो दर निकालना है, ठीक है ना। कितना परसेंट जो है सो मूल्य में कमी हुआ है, चलिए निकालते हैं। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बनाना, जितना हो गया फाइनल रेट लिखेंगे ऊपर, 21,970 रुपया हो गया घट करके। कितना से घट करके? तो 40,960 रुपया से घट कर हो गया, है ना।
और जितना वर्ष में होता है उसको लिखेंगे हम लोग एक्सपोनेंट के पावर में 1/3 लिखेंगे, यानी कि हमको क्यूब निकालना है, इसका मतलब यही ना हुआ। 1/3 मतलब हुआ क्यूब, ठीक है ना। तो 2097 बच गया इधर पे, आधा बच गया 4096, क्यों 0 काट दिए। तो ऊपर वाला किसका क्यूब होता है? ऊपर वाला क्यूब होता है 17 का, सॉरी 13 का, और नीचे वाला होता है 16 का क्यूब होता है। कितना होता है? 16 क्यूब, यानी कि 13/16 हो गया, ठीक है ना। तो बताइए कि कितना कमी हुआ इसमें, यहाँ पे देखिए तो रेशियो में तो 3 का कमी हो रहा है, हाँ कि 3 कमी हुआ 16 पर। आगे करते हैं अगला पेज में। 3 का कमी हुआ है 16 के ऊपर हमारा, और इसको चेंज करना परसेंटेज में, 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 300/16, डिवाइड करिएगा इसको तो आ जाएगा 16 एकम 16, है ना। और इधर हो जाएगा 16 8 128, फिर 7 बार और 5 बार, इतना परसेंट यानी कि हमें कुल कमी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आगे आइए, अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है कि 1 लाख से 2.5 लाख हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है 5 वर्ष में। अब पूछ ये रहा है कि प्रति वर्ष कितना रेट से लगभग अनुमानित चक्रवृद्धि ब्याज जो है सो हो रहा है। उसमें बोला था फाइनल, इसमें पूछ रहा था फाइनल कितना बढ़ रहा है, सो इसमें पूछ रहा है प्रति वर्ष कितना अति से बढ़ रहा है, लगभग सो पूछ रहा है। तो इसके लिए भी तरीका है, देखिए क्या करेंगे। तो 2.5 लाख हो गया ना, 2.5 लाख ऊपर कितना से हो गया? तो 1 लाख से हो गया। अब कितना साल में हुआ है? तो 5 साल में हुआ, तो इसका 1/5 निकालेंगे, जैसे क्यूब निकालते थे यहाँ पे 1/5 निकालेंगे, है ना, और -1 करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। इसको जो है सब ऊपर 4 0 काट दीजिए, 4 0 काट दीजिए। इसको भी काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 से 25 काट सकते हैं, है ना। 5/2 का पावर 1/5 -1 हो गया। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, उसका फिर क्यूब निकाल लीजिए, -1 कर दीजिए। 5/2 तो 2 दूना 4, 1 2 5 10, यानी कि 2 पॉइंट निकल जाएगा 5, 2.5, हाँ 10 4 1 10, 2.5 निकल जाएगा। और इसका पावर जो है सो 1/5 है और -1 है ना। अब जो सबको निकालना है 2.5 का क्यूब निकालना है ना, सॉरी क्यूब बोलते हैं, 1/5 निकालना है 2.5 का, ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करना है ना, देखिए दिखाते हैं, देखिएगा। तो इसको जो है सो हम लोग लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका है कि 2.5 यही बट्टा 1 है ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो आप इसको 1/2.5 का पावर 5 कर सकते हैं। अब इसको -1 है ना, अब इसको 1 रह जाएगा और 2.5 2.5 2.5 2.5 इतना टाइम लिखिएगा तो देखिए कितना हो जाता है, हम दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। रुकिए, देखिए 2, इसमें पॉइंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें कैलकुलेटर दिया है ऑप्शन में, पर यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 25 गुने 25 गुने 25, अब यहाँ पे कट का भी ऑप्शन इसमें है ना। 25 गुने 25 625, फिर गुना कर देते हैं 625 से, गुना 625, ये 4 बार हो गया,
फिर गुना कर देते हैं इसको 25 से, ये 5 बार हो गया, और 5 अंक वाले हम लोग लगा देंगे 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 97 पॉइंट हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा 97.65 लेके चलते हैं हम लोग, 97.65, तो 97.65 1 बाय में -1, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन चल जाएगा हमको लगता है। इसको हम लोग देखते हैं, नहीं तो हम लोग इसको नेक्स्ट में इसको हम प्रिंट कर देंगे, इसका आंसर का आप लोग सोल्यूशन करिए, इसको प्रिंट कर देंगे, फिर वीडियो 10 मिनट में ख़त्म भी करना है। आगे देखिए 36 नंबर, पहले वर्ष के दौरान एक कसरत जनसंख्या जो है 10% वृद्धि हुआ, फिर 10% कम हो गया। इसको भी रेशियो में बनाते हैं, 10% वृद्धि हुआ तो 10 से हो जाएगा 11, 10% कम हुआ 10 से हो जाएगा 9, यानी कि 100/99। अब अगला पेज में सॉल्व करते हैं इसको। कहता है कि अंत में जनसंख्या जो है इतना हो गया है ना, ये वाला 473,220, 473,220 जो वैल्यू है सो अंत में, यानी कि 99 का वैल्यू है। पहले वैल्यू क्या था, तो 100 से गुना करेंगे हम लोग। तो अब इसको आपको काटने की बात है, थोड़ा बड़ा है तो काटना थोड़ा तो टेंशन या थी, कैलकुलेशन तो है, तो कैलकुलेटिव तो थोड़ा है, आप लोग करिएगा इसको। चलिए हम जो है कैलकुलेशन कर देते हैं, 43 32 20 है ना, 43 32 20 भागा 99, तो आंसर आ जाएगा 43 75 आ जाएगा, है ना, शायद गलती आ गया, 47 32 20 है, 47 32 20 भागा 99, तो 47 80 हो जाएगा, 47 80 गुने 100, यानी 47 80 00, आंसर नंबर 47 80 47 80 00, 47 कितना आया था, 47 80 00, 47 80 00, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47 80 00। चलिए तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थैंक यू, और हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट पेज में करेंगे, नेक्स्ट सवाल करेंगे। जो सवाल थोड़ा हम छोड़े हैं कोशिश करिए आप लोग जो इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, बाकी सॉल्यूशन सही होगा। चलिए थैंक यू।